तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज आज साथ में इनके चार्ट भी एनालाइज करेंगे यार। तो चलिए करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है अस्टर टोकन की तरफ से। यहाँ पर न्यूज होने वाली है जहां पर आपको देखने को मिलेगा अस्टर का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो फाइनली इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है ब्रेविस के साथ। ब्रेविस जो कि एक जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर अब अस्टर के इस कह सकते हो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को बना सकती है फास्टर और भी ज़्यादा प्राइवेट, यानी कि कह सकते हो सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ है काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ। तो यहाँ पर अस्टर का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यहाँ पर इंटीग्रेशन होने का मतलब है कि अस्टर के टोकन में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैसे कमाएगा तो टोकन भी अपना आप ही भगाएगा दोस्तों। तो अब एक तरीके से यहाँ चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट खास आपको बड़ा नजर नहीं आएगा, ये डे का चार्ट है और ये वाला सपोर्ट लग रहा है फिलहाल काम कर रहा है। अगर इस सपोर्ट पे ही ये ठीक ठाक यहाँ पर रहा, सस्टेन करता रहा तो कुछ इस प्रकार से मार्केट को ऊपर ले जा सकता है और कह सकते हो पहला टारगेट देन दूसरा टारगेट देके ये ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अब ये बिल्कुल ही डाउन पे चल रहा है। तो न्यूज अच्छी है, क्या पता टोकन भी और बेहतरीन हो जाए इसी न्यूज के साथ साथ। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है ट्रंप के मीम कॉइन यानी कि ट्रंप की तरफ से ही दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रंप मीम कॉइन जो है वो यहाँ पर लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है। काफी शानदार गेम, और ये जो गेम होने वाला है वो इस टोकन को थोड़ा बहुत उछाल सकता है, यानी कि कह सकते हो डिमांड आ सकती है। क्यों? क्योंकि टोकन में जो ये गेम लॉन्च हुआ है वो एक बेहतरीन मोबाइल गेम है। तो इस गेम की थीम जो है वो ट्रंप से ही ली गई है, जिस कारण यहाँ पर अच्छा खासा प्रचार प्रसार यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी टोकन का होगा। और कह सकते हो यहाँ पर ट्रंप का ये मीम कॉइन यानी कि ट्रंप कॉइन भी यहाँ पर हमें कुछ तेजी दिखा सकता है। अब इसका चार्ट देखें तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा दोस्तों। जो देख सकते हो शुरू में तो भाई क्या ही इसकी ओपनिंग हुई थी दोस्तों। ओपनिंग होने के बाद ये सीधा ऊपर गया, देन नीचे आता जा रहा है। और ये डे का चार्ट है, आप देख जो रहे हो। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, डे का। और ये फिलहाल चल रहा है $6 के आसपास। तो अभी लग रहा है इसका जो सपोर्ट है वो यह रहने वाला है। अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ता है तो लास्ट सपोर्ट इसका जो होगा वो $1 या $1.5 का होगा, जिसके बाद ये टोकन बुरी तरीके से खराब हो जाएगा दोस्तों। तो अच्छा यही रहेगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक दिखाए और ऊपर जाए। लेकिन मीम कॉइन है, कुछ नहीं कह सकते भाई, ये क्रैश भी हो सकता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ट्रॉन नेटवर्क इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है एलोरा के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब एलोरा के साथ इसने इंटीग्रेशन कर लिया है। तो यहाँ पर कह सकते हो अब ये साथ में लाने वाला है डिसेंट्रलाइज एआई पावर को दोस्तों। तो यहाँ पर क्योंकि एलोरा डिसेंट्रलाइज एआई पावर पे ही खासकर काम करती है, यानी कह सकते हो एआई पावर इंटेलिजेंट पे ये काम कर रही है। तो इन फ्यूचर के अंदर आपको कह सकते हो ट्रॉन के साथ एक अच्छा खासा इंटीग्रेशन देखने को मिल ही गया है। तो ये ट्रॉन के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से ट्रॉन का नजर आएगा, जो फिलहाल अभी भी हमें लग रहा है कि यहाँ डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है। लेकिन इस सपोर्ट को अगर ये यूज़ करेगा तो यहाँ पर कह सकते हो कि इस सपोर्ट के साथ ये पुल बैक लेके ऊपर जाने को तैयार है दोस्तों। वरना इस सपोर्ट को इसने तोड़ा, यानी कि कुछ इस प्रकार से नीचे आया, तो यहाँ पर इसका जो लास्ट सपोर्ट होगा वो ये होगा। जैन इसके बाद टोकन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और ये 20 सेंट पे आ जाएगा। तो समझ ही सकते हो ट्रॉन पूरी तरीके से खराब सा ही होता हुआ नजर आएगा। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई नेटवर्क यानी कि पाई कॉइन की तरफ से। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क के अंदर बुल देखने को मिल सकता था हमें। क्यों मिल सकता था? क्योंकि यहाँ पे AI KYC अभी इंटीग्रेशन हुआ था। यहाँ पे हैवी अनलॉक भी हो चुका है, 10 मिलियन का लॉसूट रिस्क हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा आरोप लगा है पाई पर दोस्तों। अब वो आरोप का है तो एक US का इन्वेस्टर है, उसने यहाँ पर एलिगेशन लगाए कि यहाँ पर पाई के मल्टीपल पाई टोकन बेचे गए हैं और कई बिलियन यानी कि कह सकते हो बिलियन में ये पाई टोकन बिके हैं, जिनकी सेल का लोगों को पता नहीं है। यानी कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसा काम हो गया है और मैनेट भी इसी कारण डिले किया गया था, जिस कारण लग रहा है कि यहाँ डैमेज आ सकता है पाई के अंदर। तो कह सकते हो ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग के संकेत देता हुआ ये इन्वेस्टर नजर आ रहा है कि पाई के अंदर कुछ तो घोटाला चल रहा है दोस्तों। तो आप भी सतर्क रहिएगा। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई सोलाना की तरफ से। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सोलाना का ETF आया और यहां पर रिकॉर्ड तोड़ इनफ्लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेली इनफ्लो आ रहा है 16.6 मिलियन का दोस्तों। तो समझ सकते हो इस ETF के अंदर यार, ये ETF एक हफ्ते पहले ही हुआ था लॉन्च, जब मैंने आपको इसकी अपडेट भी दी थी। तो यहाँ पर कह सकते हो ये अच्छा खासा इनफ्लो है, काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों। तो यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है ये जो इनफ्लो है वो टोटल हो चुका है कैलकुलेट करके
$655 मिलियन का। जी हाँ दोस्तों, तो ETF आने के बाद यही होता है, मैंने सोचा ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर पाते हो ETF के जरिए, तो ये हर किसी के लिए शानदार होता है। तो सोलाना में अच्छा खासा ETF तो आया है। अब इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, जो यहाँ पर 3 सपोर्टों के ऊपर काम कर रहा है। जो पहला सपोर्ट है, अगर इसी सपोर्ट से ये पुल बैक देता है तो यहाँ पर कह सकते हो हमें कुछ इस प्रकार से पाई ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है कुछ समय में दोस्तों, वरना इसके नीचे जाता है तो दूसरा सपोर्ट ये होगा, देन फिर पुल बैक, तीसरा सपोर्ट होगा, देन फिर पुल बैक। तो यहाँ पर अगर इसी सपोर्ट पे ये सस्टेन करता रहा तो एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हो, या टोकन में एक अच्छा स्ट्रॉन्गपन हमें देखने को मिल सकता है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है बिटकॉइन की तरफ से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा विवेक स्वामी फाइनली रेज करते हुए नजर आ रहे हैं $500 मिलियन का फंड। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफर करेंगे अपने स्टॉक को और यहाँ पर रेज करेंगे $500 मिलियन ताकि ये बाय कर पाए बिटकॉइन। तो समझ सकते हो बिटकॉइन की मार्केट जहाँ लोगों को लग रही है डाउन जाएगी, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर इतना फंड इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार बिटकॉइन के चार्ट पे भी नजर मार लेते हैं। तो यहाँ चार्ट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा दोस्तों, जहाँ पर आपको सपोर्ट पे भी ये फिलहाल सस्टेन किया है, कुछ इस प्रकार से ऊपर जाने को तैयार हो रहा है दोस्तों बिटकॉइन। वरना अगर ये नीचे भी आएगा तो ये वाला सपोर्ट यहाँ पे काम भी कर सकता है और यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है बिटकॉइन दोस्तों। तो न्यूज़ अच्छी है, लेकिन हाँ अभी बिटकॉइन जो है फिलहाल वो ठीक ठाक ही चल रहा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है बाइनेंस की तरफ से, तो यहाँ पर न्यूज़ क्या होने वाली है, एक हैकर ने बाइनेंस के को सीओ यानी कि यी का यहाँ पर कर डाला है वीचैट अकाउंट हैक दोस्तों। तो अगर आपको को सीओ के वीचैट अकाउंट पर कोई भी प्रमोशन मिले किसी भी मीम कॉइन का, तो फिलहाल उस मीम कॉइन से दूर रहिएगा। तो ये सतर्कता के लिए न्यूज़ थी यार। बात करूँ क्रिप्टो मार्केट की इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज़, ये न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो ट्रम्प स्टार्ट कर चुके हैं इंटरव्यू फेड चेयर का। जी हाँ दोस्तों, जिसका फाइनलिस्ट कर दिया जाएगा वो इसी हफ्ते के अंदर। तो यहाँ पर फेड के अगर नए चेयरपर्सन जो कि ट्रम्प के कहने से बनते हैं, तो समझ सकते हो क्रिप्टो मार्केट में क्या हलचल मचेगी। वरना तो कह सकते हो पूरी ही मार्केट के अंदर जो भी शेयर मार्केट है सब में ही हलचल मच जाएगी दोस्तों। फॉरेक्स से लेके क्रिप्टो तक हर कोई हिलने वाला है अगर ट्रम्प के जाने माने यहाँ पर फेड चेयर बन गए पावेल जी। अब क्या ही होगा, यहाँ पर मार्केट इस वीकेंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है और उस दिन रहेगी जिस दिन फेड चेयर का नाम अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल तो 2 नाम ही सामने आ रहे हैं यहाँ पर, केविन वर्स का और केविन हसेट का, लेकिन देखते हैं अब फाइनल कब तक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी वीक की बात की गई है दोस्तों। तो ये थी वो न्यूज़, ये थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।